ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। राज ठाकरे, जिनका अब तक राजनीति में कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने फिर से संघर्ष शुरू किया है। मराठी अस्मिता और उग्र हिंदुत्व, राज ठाकरे इसी की राजनीति करते रहे, लेकिन जैसे ठाकरे परिवार की लाठी छूटी, राज ठाकरे लड़खड़ाते रहे। अब वो कहीं के नहीं हैं। नए सिरे से शुरुआत के लिए राज ठाकरे ने जो लाइन पकड़ी है वो बीजेपी वाली है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर, एमएनएस की भगवा थीम, वीर सावरकर की जयकार, वो मुद्दे हैं जो उनको बीजेपी के करीब लाते हैं। हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है, जो पीएम मोदी के खिलाफ वो आग उगलते रहे। हनुमान चालीसा लावायचा आणि या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। ये संयोग हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ही वो मस्जिद के लाउडस्पीकर वाली राजनीति शुरू करते हैं, बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी उनके घर डिनर के बहाने 2 घंटे तक रुकते हैं। गुड़ी पर देवेंद्र फडणवीस कई बीजेपी नेताओं को लेकर राज ठाकरे के घर भोजन करने जाते हैं। शायद इस मुलाकात और इस जैसी कुछ मुलाकातों के लिए ही राज ठाकरे ने 2019 के बाद होमवर्क शुरू कर दिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े नहीं, धीरे धीरे भगवा होते गए। राज ठाकरे का भगवा बीजेपी को पसंद आ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो लोगो ब्लू होता था वो भगवा हो गया। शिवाजी की मोहर को अपनाया। वीर सावरकर राज ठाकरे की सभाओं में पूजे जाने लगे। गडकरी फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे बीजेपी के किसी प्लान का हिस्सा लगते हैं। सवाल है कि कहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी का मोहरा तो नहीं। व्यक्तीला टीकेशिवाय आणि नकलाशिवाय दुसरं काही जमत नाही। त्यांनी एकदा आत्मपरीक्षण करावं की एकेकाळी आपण 14 आमदार निवडून आलेले आमदार आपल्याला सोडून का गेले, त्याच्यातले कितीतरी आमदार त्यांना सोडून गेले। नुसती भाषण करून जनतेचे प्रश्न सुटत नाही किंवा रोजीरोटीचाही प्रश्न त्या ठिकाणी सुटत नाही। उद्धव ठाकरे से बीजेपी को हिसाब चुकाना है और राज ठाकरे को भी। उद्धव ही थे जिन्होंने 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। कांग्रेस शरद पवार के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया। मोदी शाह के रहते बीजेपी से महाराष्ट्र छीनने में कामयाब रहे। बीजेपी के लिए अब आसान नहीं उद्धव ठाकरे पर वार, शायद इसीलिए राज ठाकरे उपयोगी दिखने लगे हैं। राजनीति में आज अगर राज ठाकरे को धूल फांकनी पड़ रही है तो उसकी वजह भी उद्धव ठाकरे ही हैं। बाला साहेब ठाकरे के वक्त में कहा जाता था कि राज ठाकरे ही उनके राजनीतिक वारिस होंगे। 9 मार्च 2006 को धोखा हो गया। बाला साहेब ठाकरे ने भतीजे की बजाय बेटे उद्धव को शिवसेना की विरासत सौंप दी। बाद में ये भी बोल गए कि राज ने पीठ में छुरा भोंका है। राज ठाकरे तब जो डूबे आज तक उठ नहीं पाए। हो सकता है कि आज बीजेपी हाथ बढ़ा दे तो डूबते राज ठाकरे को तिनके का सहारा मिल जाए। ठाकरे परिवार से ठुकराए जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी बनाई, लेकिन वो शिवसेना के सामने कभी टिक नहीं पाए। 2009 के चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीत ली तो लगा कि राज ठाकरे कुछ कर लेंगे, लेकिन 2014 में बीजेपी राज ठाकरे के साथ नहीं उद्धव ठाकरे के साथ गई। 2019 आते आते राज की एमएनएस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। राज 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी सोच नहीं पाए। मराठी मानुष हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे की उग्र हिंसक विचारधारा ऑक्सीजन नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास ठाकरे की शिवसेना नहीं थी। राज ठाकरे कुछ साबित नहीं कर पाए और उद्धव पिता बाला साहेब के उत्तराधिकारी वाले फैसले को लगातार सही साबित करते रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।